ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज बात करेंगे हम लोग कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। वो आज ही देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल किस तरीके से मार्केट अपना मूव करेगा। हर वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने कल के वीडियो मैंने बताया था ना कि पिछले फ्राइडे के वीडियो को मैंने बताया था कि मार्केट मंडे को भी गिरने वाला है, क्योंकि हमने एनालिसिस करा था उस चीज़ का। और अगर आप नहीं देखा तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, पूरा अगर सीखना चाहते हो मार्केट में, अगर सीखना चाहते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं बताता हूँ आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो फिलहाल आज देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ। चलिए तो ये जो कैंडल है, कल का कैंडल जो अपने सॉरी फ्राइडे का जो बना था, ये कैंडल ये एक्चुअली मैं अभी टाइम फ्रेम रखा हूँ 1 डे पे। यहाँ पे ना हम लोग हर रोज टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। टॉप डाउन यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से लेकर के छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे हम लोग उसको मूव करने वाले हैं। फिलहाल अभी 1 डे का टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं। और अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये था कैंडल आपका फ्राइडे का, ठीक है। ये 4 तारीख का कैंडल था अपना, और ये कैंडल के बेसिस पे ये कैंडल था। और ये हमने कुछ जोन वगैरह बनाया था कि ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। और सुबह मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव दिया अभी, उसके बाद पूरा नेगेटिव आ गया है। और आज देखोगे ना कि आज कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी 50 में। मैं बता दूं कितना बड़ा है ये कैंडल है। ये कैंडल है आपका ऑलमोस्ट 218 पॉइंट, लगभग 218-20 पॉइंट का ये थी आज का गिरावट देखने को मिला है इस वाले में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर अगर इसको अपना प्रॉपर तरीके से अगर कवर किया होगा तो कितना अच्छा प्रॉफिट आपको हुआ होता या फिर होगा। बिल्कुल, प्रॉफिट लॉस बाद में देखते हैं। फिलहाल देखते हैं कि एनालिसिस करना सीखते हैं ना कि काम करता कैसे। क्योंकि मैं अगर सीख गया ना, अगर आप सीख गए प्रॉपर तरीके से करना कि किस तरीके से किया जाता है एनालिसिस वगैरह जो भी है अपना, किस तरीके से चार्ट पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल किस तरीके से वर्क करता है, तो पैसा तो आप कल भी बना लोगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल कोशिश करते हैं कि अ, कम से कम जो है अपना लॉस हो और उसको मिनिमाइज करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं जरा, ठीक है। तो ये कैंडल देखोगे आपने कि ये कैंडल बनने के बाद कितना अच्छा ये डाउन साइड की तरफ मूव दिया है आज, ठीक है ना। अभी फिलहाल जहाँ पे क्लोज किया है ये हमने पहले ही बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन है, कल के वीडियो में हमने बताया हुआ था पिछले वीडियो में, ठीक है ना। ये एक सपोर्ट जोन है और अभी जहाँ पे क्लोज किया है वो एक बाइंग एरिया है, ठीक है ना। आप देखोगे ना बाइंग एरिया को आज ब्रेक तो किया था। आप विक देखोगे, आप टाइम टाइम थोड़ा सा छोटा करते हैं आप, ठीक है ना। आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे जरा, जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा ना कि ये इस जोन को ब्रेक तो किया है, लेकिन ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज नहीं किया है, यानी कि क्लोजिंग जो है नीचे नहीं दिया है, यानी कि जोन अभी भी हमारा यहाँ पे कायम है। तो हो सकता है कल, यानी कि ट्यूसडे को, यानी कि हमारा कल 7 तारीख है ना, 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, यहाँ पे कि यदि यहाँ से अगर बाइंग आता है, क्योंकि ये कैंडल आप देखोगे ना एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनाया है, ये इंडिसीजन कैंडल भी होता है एक तरीके का, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक अपसाइड मूव देखने को मिले। हो सकता है कि शुरू में या फिर सुबह में एक अपसाइड का मूव आ सकता है। और यदि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर नेगेटिव न्यूज अगर आता है वर्ल्ड वॉर का, ठीक है ना, तो हो सकता है एक गैप डाउन, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा। फिलहाल एक सपोर्ट है जो आपका 24,000 से 24,100 से 24,000 का एक सपोर्ट आपको दिख जाएगा। 24,100 से 24,000, समझिए तो 24,000 का ही सपोर्ट है। इसके बाद सीधी सी अब यहाँ से मार्केट अगर गिरता है ना, यानी कि ये जोन अगर निकालता है ना, ध्यान देंगे, इस जोन को अगर ब्रेक किया फिर बहुत मतलब लगभग यहाँ पे 700-800 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में। फिलहाल तो ये दिख रही है। चलिए तो अब देखते हैं कि निफ्टी में ट्रेड अगर कल लिया जाए तो अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं ले सकते ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम फ्रेम कम करते हैं। चलिए एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लिया जाए। 1 आवर पे देखेंगे, हाँ फिर भी ठीक है, एकदम सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ से बाइंग आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया, ब्रेक करता है इस जोन को, तो फिर भगवान बचाए निफ्टी को बहुत गिरने वाला है, बहुत भयंकर। तो ये भी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट में थोड़ा सा एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो अपना यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे ना थोड़ा सा ये चीज कर सकते हो, इस तरीके से मार्किंग, आप कोई भी एक बॉक्स लेकर के और यहाँ पे
24,100 से 24,000 तक का आप इसमें मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि एक भी एक सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता है, एक सपोर्ट जोन है कि अगर यहाँ से निफ्टी गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे फिलहाल अभी देख रही है, ठीक है ना। तो आप इसको टाइम फ्रेम पे जो भी आप रखना चाहें बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे कि अब यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। फिलहाल अभी बड़े टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं ले सकते ना, तो अब ट्रेड करेंगे हम लोग, बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 30 मिनट्स पे या फिर 15 मिनट्स पे क्या मार्केट कर रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखेंगे जरा, तो यहाँ पे ना एक डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। आप मैं थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूँ, ठीक है ना, डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगा अपवर्ड वे में। हाँ, ओ माय गॉड, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन निकालिए और इसको देखेंगे ज़रा कि ये ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट टच कर रहा है ना, जब भी मार्केट टच कर रहा है अच्छा मूव दे रहा है। यहाँ पे टच किया अच्छा मूव दिया, फिर नीचे आया टच किया मूव दिया, फिर आज भी यहाँ पे टच किया फिर मूव दिया है, ठीक है ना। तो अगर ये कंटिन्यू करना होगा, ठीक है ना, आप चाहो तो ऊपर से भी एक डाल सकते हो। अच्छा, कर ही लेते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे ना करके यहाँ से इस तरीके कर लेते हैं और बनाते हैं एक ऐसा। ये टूल्स आपको मिल जाएगा, कोई भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं कोई सा ब्रोकर होगा तो उसमें आपको ये टूल्स मिल जाएगा। बहुत इजी है इसको मैनिपुलेट करना, सॉरी इसको यूज़ करना, मैनिपुलेट नहीं कर सकते ठीक है। चलिए, तो ये एक जोन हमको दिख रहा है कि फिलहाल अभी निफ्टी जो है इस जोन में चल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसका सपोर्ट, ठीक है ना। तो इस जोन को भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, इसके हिसाब से इसके बेसिस पे अभी आप ट्रेड ले सकते हैं कि यदि इस मार्केट ने अगर ये ब्रेक करता है, अगर मार्केट ने इससे ब्रेक कर दिया या फिर इस तरीके से भी स्लो आता था, कोई बात नहीं, आराम से आने दीजिए। मार्केट चाहे जिधर भी जाए, जिधर मार्केट उधर हम, सीधी सी बात है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। लेकिन अगर ब्रेक आ जाता है कल के दिए कल मार्केट में, क्योंकि मैंने देखा कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल था वहां पे, ठीक है। तो अगर अच्छा यहाँ पे मूव मिलता है अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है ना, अर्ली मॉर्निंग में अगर इसके आसपास का मिलता है तो भी सेलिंग किया जा सकता है, ठीक है ना। और यदि ब्रेक किया तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इसको एक बार असिस्ट जरूर करेगा, ठीक है ना। तो जब भी जाए ध्यान रहे कि अभी मार्केट जो है ना पूरी तरीके से बेयरिश है, तो पोजीशन जो बनना चाहिए हमारा वो डाउन साइड का ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप इसमें चाहें तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए इस जोन में मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया 15 मिनट के। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको ऑलमोस्ट वही दिखेगा कि हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से इस जोन को ये अच्छा काम करने वाला है। अब देख लेते हैं कि जरा कि अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट यहाँ पे खोल लिया है और ये भी आपका है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ तो कमाल की चीजें आपको दिखेगी। आप देख सकते हो ना, ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, इसका जिक्र मैंने किया था कि यदि ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, और कहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है वो भी हमने यहाँ पे मार्क करा था, ठीक है ना। तो एक मार्क जो हमने करा था वो था 50,300 के आसपास का, जो कि उस वहीं पे आके क्लोज किया है आज का डे, ठीक है ना। और दूसरा जो था अपना सपोर्ट ये था 51,200 का, 51,200 का, और दूसरा था 50,300 का, ऑलमोस्ट इतना का सपोर्ट था अपना, और वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट किया। और यहाँ पे भी देखेंगे ना आप बैंक निफ्टी में भी, तो भी एक यहाँ पे भी आपको सपोर्ट जोन दिखेगा, इसे भी आप ड्रॉ करो, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, है ना, तो आप उसमें उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें अगर टाइम फ्रेम को छोटा करके देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैं थोड़ा सा 4 आवर के पहले टाइम फ्रेम पे मैं देख लेता हूँ जरा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी एक बेयरिश कैंडल ही है, ये भी एक बेयरिश कैंडल है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाईएस्ट मतलब हाई पॉसिबिलिटी है ना कि मार्केट कल भी एक डाउन साइड की तरफ मूव आए। हाँ, हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी सी अप साइड का मूव देखने को मिले, क्योंकि एकदम से गिरता चला जाए ये भी ज़रूरी नहीं, ठीक है।
तो हो सकता है कि सर थोड़ा सा मॉर्निंग में इसमें बाइंग आए, लेकिन जब भी बाइंग आए तो उसमें सेलिंग का ही ये बनाइए, पोजीशन बनाइए। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं जरा कि अगर ये तो फिलहाल अभी ये सपोर्ट लाइन है, इसे अगर ब्रेक करता है तो अब सपोर्ट जो बनेगा हमारा वो है यहाँ से 50,000 से 49,700 के आसपास का, ये 300 का एक जोन है, इसको निकलने देंगे। अगर ये निकल गया तो फिर मतलब तगड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी आपको बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। मतलब उसके नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं दिख रहा, उसके बाद आपको अगर दिखेगा तो वही 47,000 48,000 के आसपास का सपोर्ट आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो अगर ये गिरता है 50,000 का लेवल टूटता है तो 2,000 का और भी गिरावट देखने को मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी में। तो ये हमको दिख रहा है अभी बड़े टाइम फ्रेम पे। अब इसका टाइम फ्रेम को थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए कितना ही भयंकर एक सेलिंग कैंडल बनाया। अब देखो इस कैंडल को समझिए जरा कि इस तरीके का कैंडल बहुत ही ज्यादा बेरिश होता है, ठीक है। अब इस कैंडल को समझते हैं जरा कि मार्केट ना यहाँ से बाइंग आना शुरू हुआ, क्योंकि एक बार अच्छा कैंडल बना था बाइंग कैंडल, तो यहाँ से बाइंग आना शुरू हुआ और यहाँ से जो बायर्स थे ना ये लोग यहाँ पे पुश करके मार्केट को यहाँ तक लेकर के आए, यानी कि 50,300 से मार्केट को 50,500 तक लाया गया, ठीक है, सॉरी 51,500 तक लाया गया, ठीक है। इतना ऊपर यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे उठा के लेकर गया, लेकिन फिर यहाँ पे सेलर्स जो थे, ये वाले सेलर्स जो कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए थे, लोग यहाँ पे एक्टिव हुए, सारे सेलर्स एक्टिव हुए और फिर मार्केट को यहाँ पे दाब करके फिर ऐसे कैंडल पे क्लोज किया। तो ऐसा कैंडल भी अगर कहीं पे बनता है, तो ऐसे कैंडल अगर रेड बन जाता है कहीं पे, तो ये भी एक सेलिंग का ही एक संकेत है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद का जो कैंडल आप देखोगे छोटा सा बना है, ये भी एक सेलिंग कैंडल ही है, ठीक है ना। तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि कल भी मार्केट एक गिरे बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन क्या होगा छोटे टाइम फ्रेम पे वो देख लेते हैं। चलिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे तो भी एक सेलिंग ही दिख रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, अपना सपोर्ट जोन है जो कि मैंने बताया 50,300 का, इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। 50,300 या फिर 50,350 के आसपास का है, ठीक, नो 300 ही है, 50,300 का ही है, एक नीचे मार्क कीजिएगा, ये सपोर्ट है और ऊपर का रेजिस्टेंस जो है 51,200 का। अगर आप साइड का मूव आता है तो 51,200 का हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। डाउन साइड की तरफ मूव किया तो 50,300 का अगर ब्रेक करता है तो सीधे आपको 300 का और पॉइंट देखने को मिल जाएगा जो कि 50,000 तक आए, ठीक है ना। और उस जोन को अगर ब्रेक किया 49,700 को, तब तो मतलब बहुत ही ज्यादा गिरने वाला है बैंक निफ्टी, ठीक है। कोई बात नहीं, गिरता है तो अच्छी बात है, जब भी गिरावट देखने को मिली है उसके बाद बहुत अच्छा पंप देखने को मिला, तो एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी हो सकता है अभी इस गिरावट में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है फिलहाल, ठीक है ना। तो ये चीजें मुझे दिख रही है कल के लिए। और मैं थोड़ा सा और टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ, 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम देखेंगे तो भी आपको यही एक सपोर्ट में और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ, ठीक है ना। तो इसे मार्क कीजिए और जो भी कमेंट में आपको प्रॉब्लम, अच्छा फिर आपको क्या लगता है, थोड़ा सा ये देखते हैं ना कि आप फिर राय जानते हैं कि क्या लगता है कल आपको कि मार्केट क्या कल और ज्यादा गिरेगा या फिर कल से सपोर्ट आकर के एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, 1-2% उठ सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या लगता है आपको, ठीक है ना। फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, और कोई भी अगर डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू।